मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics. ये क्या, तुम छाता लेके घूम रही हो? अरे होली है बाबा, क्या करूं? जहाँ पर भी जाती हूँ लोग फुग्गे डालते हैं या तो कलर डालते हैं, इसीलिए तो छाता लेकर घूमना पड़ता है मुझे। बरोबर। मेरी मानिए 20 किलो सब्जी खरीद लीजिए, एक छाता फ्री दूंगी। हाँ? हाँ। हमें छाते की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है हमारे बिल्डिंग में सब डिसेंट लोग रहते हैं। कोई भी बच्चा फुग्गा नहीं मारता। देख लिए आपके बिल्डिंग के बच्चे। कौन है? किसने फुग्गा मारा? जिसने भी फुग्गा मारा है वो नीचे आके माफी मांग ले, वरना मैं सबकी टांग तोड़ दूंगी। कोमल भाभी अगर तोड़नी है तो इस जेठालाल की टांग तोड़ो। या भाई क्यों मेरी क्यों टांग तोड़ा? फुग्गा मैंने थोड़ी मारा है। अरे लेकिन टप्पू ने तो मारा है। तुमने देखा? अरे देखने की क्या जरूरत है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मारा होगा। ये विश्वास में तेरा कुछ भी होता है तो टप्पू का नाम लेके मेरे पास आ जाते हो। किसी का कान टूटा टप्पू, किसी का हाथ टूटा टप्पू, कहीं पे पानी भर गया टप्पू, और देश के किसी कोने में भूकंप आया तो टप्पू। और नहीं तो क्या, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? तो और आप सोचिए, आप हाफ पैंट पहन के लोगों के ऊपर फुग्गे फेंकेंगे तो कैसे लगेंगे? कैसे लगे? दया भाभी आप क्या बोल रही हो? बात क्या चल रही है? आप क्या बोल रही हो? बोलो अब क्या करोगे? किसने मारा फुग्गा? टप्पू, टप्पू कहाँ है तू? बाहर निकल। टप्पू नीचे आ वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे क्या आप भी? टप्पू ने कितना अच्छा निशाना लगाया है, उसको शाबाशी देने के बदले आप उसकी टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं। तू चुप रहना, नॉनसेंस। टप्पू कहाँ है तू? बाहर आ। अरे क्या हुआ? ए जेठा ऐसे खुले में क्यों खड़ा है? सूखने के लिए है? अरे चाचा जी, वो सब बच्चे ऊपर से फुग्गे मार रहे हैं। क्या? ये देखो पूरा मुझे गीला कर दिया बाबूजी। ये तो बहुत गलत बात है। टप्पू बाहर आ जाओ, बाहर आओ, नीचे आ और सब लोगों से माफी मांग। टप्पू। चाचा जी वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, कहीं छुप कर बैठा होगा वो। अरे हो खुदाई, आई जॉनी, ये बच्चे लोग तो मेरे घर में छुपे हुए थे। देखा? अरे देखा क्या देखा, तुम देखो, तुम्हारी सोनू भी बच्चे लोग के साथ में है। सच सच बताना, किसने मुझ पे फुग्गा फेंका? मम्मी, मैं नहीं मारा था। तू नीचे आ, तुझे अच्छा मजा चखाती हूँ। ये लो कोमल भाभी, आपका इसी का फोटो निकला। टप्पू तू भी नीचे आ, तेरी वजह से मुझे न जाने कैसे कैसे लोगों से क्या क्या सुनना पड़ता है। ए भाई तू नीचे आता है कि मैं ऊपर आऊं? ये भाई ये तू शांति रख, मैं समझाता हूँ। टप्पू तुम सब लोग नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। देखो बच्चों, आज तक जब भी किसी ने तुम लोगों पे उंगली उठाई है तो मैंने तुम लोगों का साथ दिया है, लेकिन आज तुम लोगों ने जो किया वो गलत है। पर दादाजी, होली खेलना गलत थोड़ी ना है। हाँ हाँ, लेकिन त्योहार मनाने का भी कोई तरीका होता है ना बेटा। अरे वो त्योहार ही क्या जिसमें सबको खुशी ना मिले। अरे किसी को चोट पहुंचा के हमें कभी खुशी मिल सकती है, हैं? अरे तुम लोगों को पता है, ये तुम लोग जो फुग्गे फेंकते हो, अगर किसी के आंख पे लग जाए तो आदमी अंधा हो सकता है। हाँ दादाजी, आजकल कई लोग केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसे हानिकारक रंग का उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए। और ये क्या है? ये सब क्या है? अरे ऐसे स्कूल ड्रेस पे स्याही डाल के थोड़ी कोई होली खेलते हैं। अरे होली तो हम लोग खेलते थे गांव में, एक दूसरे पे रंग डालते थे, गाना गाते थे और फिर नदी में नहाने जाते थे। दादाजी, हम वैसे ही होली खेलेंगे जैसे आप कहेंगे, ये हम सबका वादा है, क्यों फ्रेंड्स? हाँ। शाबाश। होली आई है होली आई है, इस बार तो बबीता जी के साथ जम के होली खेलनी है।
पानी बहुत ठंडा है, दया नहीं, दया नहीं, दया नहीं। अच्छा, मेरा सपना देख रहे थे। दया ने सुन तो नहीं लिया? हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ा सोडा वोडा पी के पान मान खा के आता हूँ। सुनिए सुनिए, आपको एक खुश खबर देनी है। अच्छा, क्या खुश खबर है? बताती हूँ। अहमदाबाद से मेरा वीरा सुंदर खास होली मनाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। क्या? हाँ, है ना खुशखबरी? अरे ये तो बहुत बड़ी खुश खबर है। इतनी बड़ी खुश खबर है कि अभी मुझे लगता है सोडा के साथ कुछ और मिक्स करके पीना पड़ेगा। आता हूँ। Come on, Roshan. Come on, Roshan भाभी. ए भाई गोली आराम से गिर जाएगा ये। क्या हुआ? क्या हुआ यार? अब मत पूछ यार, वो हमारी सोसाइटी के बाद मिठाई वाली तूने दुकान देखी? हाँ देखिए। और वो बड़ा बिजली का खंभा भी देखा है? हाँ देखा है। और उसके साथ में जो गड्ढा खुदा हुआ है इतना बड़ा, वो भी देखा है? अरे देखा है बाबा। वो मैंने नहीं देखा, उसमें गिर गया इसलिए ये यार। कुछ नहीं हाथी भाई, सब बहान है वो। अरे फिर छपरे पे चढ़वाएगा क्या? अरे कुछ नहीं, वो अब गड्ढे में गिर गया। अरे पी के गिर गया होगा, मुझे मालूम है। आप आउट हो गए। मैंने कैच पकड़ा आपका। अभी मेरी बारी, मेरी बारी। जेठा जी ले लीजिए ना, मुझसे ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप चलो, आपने तो अच्छा शॉट। ए भाई क्या है तुझे? उधर खेलने भाई, उधर जा, उधर जा, उधर जाने का। चलो फिर खेलते हैं हम लोग। अरे भाई जाना क्या है इधर? थकी गई हूँ तो। गुड गेम, गुड। ओ डॉक्टर आते, बुलाओ जरा बेटे को, बुलाओ अपने पास। बोली बेटा। चलिए चलिए जेठा जी, फिर से सर्व कीजिए। रेडी? ओके रेडी। Come on! Yes! बहुत अच्छा खेलते हो पिताजी। क्या तुम लोग बीच में आते हो? बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। रेडी? Yes! अरे दया भाभी। दया भाभी नजर नहीं आ रही है। वो नहीं है, बराबर। भाई कुछ कम नहीं है। आज से छटक गया हो एकदम। जेठा भाई खाना वाना हुआ कि नहीं? हाँ बस खाना खा के सोडा पीने ही जा रहा था, इतने में फिर बबीता आओ आओ सोडा वोडा पीते हैं। चलिए चलिए। आओ सोडे आओ। अरे नहीं जेठा भरा, अरे भाई मैं भूल जाऊँ उसके पहले, इस बार होली में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को मेरी तरफ से ठंडाई। वाह क्या बात है। एक मिनट जेठालाल, इससे पहले कि तुम ठंडाई का ऑर्डर दो, मैं क्या कहता हूँ कि इस साल हम लोग होली नहीं मनाते। क्या? हाँ? क्यों? या भाई है, अगर तुमको होली नहीं खेलनी है तो मत खेलो। तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी क्यों होली नहीं खेला भाई? अरे मेरी पूरी बात सुनो जेठालाल, क्या है कि इस साल बच्चों के एग्जाम थोड़े जल्दी आ गए, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। हाँ, और वैसे भी पता है हर साल होली में सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो ये सब कुछ कलर की वजह से इतना खराब हो जाता है और फिर मुझे अकेले को ही साफ करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, होली नहीं मनाते हैं, लेकिन ठंडाई तो पी ही सकते हैं ना। ठंडाई का तो ऑर्डर आप कर ही दीजिएगा, और साथ में अगर लड्डू हो जाए तो। अरे
भाई बिल्कुल बिल्कुल लड्डू क्या बोलो वो लेके आएंगे हम लोग मनाएंगे होली है छोटे। और मेरी रोशन ने मैंने पहली होली मनाने से मना कर दिया है यार। अरे वो इसलिए कि इसका होली खेलना मतलब पीना, ये पीकर धमाल करे, इससे अच्छा होली खेले ही नहीं बाबा। इस बार मैं भी होली नहीं खेलने वाला हूँ। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। तब बबीता जी हम लोग खेलेंगे होली। सॉरी जेठा जी, इस बार एक्चुअली मैं भी होली नहीं खेल रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है। बबीता जी आप होली में बाहर जाने वाले और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपको क्यों बताएंगे जेठालाल? अरे भाई हम आपके पड़ोसी हैं, होली में आप ऐसे बाहर गाँव जाएंगे, घर को अकेला छोड़ के? आजकल चोरियां कितनी होती है, अगर हमको पता है तो हम ध्यान रख सकते हैं ना आपके घर का। आपके घर में कितनी कीमती चीज है, चीजें हैं। सही बात है। लेकिन अपना वो लड्डू और ठंडाई फिक्स ना? अरे हाँ भाई एक मिनट रुको। बबीता जी आप नक्की वो होली में बाहर गाँव जा रहे? पक्का? या मतलब होली के बाद नहीं जा सकते बाहर गाँव? नो। चलो ठीक है फिर। अब होली में यहाँ कोई नहीं है खेलने को तैयार होली, तो मैं भी नहीं खेलूंगा होली। ठीक है, तो फिर ये तेरा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूँ। मेरा मतलब है कि हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस साल हम लोग सोसाइटी में होली नहीं मनाएंगे। इसका मतलब इस बार हम होली नहीं खेल पाएंगे। ओह नो। टप्पू बेटा दूध पी लो, नाश्ता कर लो, अभी होमवर्क भी बाकी है। टप्पू नाश्ता भी नहीं करेगा और स्कूल भी नहीं जाएगा। ये क्या नाटक है सुबह सुबह? चुपचाप नाश्ता कर ले और फटाफट स्कूल जाने का। चलो। ए भाई हाँ बापूजी। डांट क्यों रहा है उसे? पहले पूछ तो सही क्या हुआ। जी बापूजी। क्या हुआ है बेटा? दादाजी भिड़े अंकल बोल रहे थे कि इस बार सोसाइटी में होली नहीं खेलेंगे। क्या? अरे भिड़े कौन होता है ना बोलने वाला? अरे बिना रंगों के कोई होली मनाता है? मैं अभी जाके उस भिंडी मास्टर का कान पकड़ता हूँ। बापूजी कोई फायदा नहीं है। सब लोगों ने मिलके ये सामूहिक निर्णय लिया है कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं मनाएंगे। जी होली में मेरा भाई सुंदर आने वाला है, उसका क्या? अरे तो उसको मना कर दो। एक मिनट, शुभ काम में देर क्यों, मैं ही फोन करके बता देता हूँ ना उसे। ओ, कहीं निकल जाएगा तो प्रॉब्लम। वापस रिंग बज रही है। हाँ हेलो सुंदर। हाँ बोलिए जीजा जी। अरे भाई बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तू अभी मुंबई मत आना। क्यों जीजा जी? वो क्या है कि इस साल ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग होली नहीं मनाने वाले। अच्छा हुआ जीजा जी आपने मुझे जल्दी बता दिया, मैं अभी निकलने वाला ही था। ले तो बहुत टाइम पे फोन किया मैंने। हाँ तो पक्का तो भी मुंबई मत आना भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बता दिया नहीं आ रहा है मुंबई। क्या हुआ? अरे रेम, मेरे सिर अपनी बैग ऊपर क्यों निकालते हो? तो एक साइड रखना चाहिए ना सामान तेरा। देखा ना बेना, पर्व के दिन भी ऐसे चिढ़ते हैं। जाने दो ना। बेना ये तो बताओ कि होली वाली बात क्या है? वो हमारी सोसाइटी के सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार होली नहीं खेलेंगे। बस इतनी सी बात? अरे माय डियर बहना, तुम देखना तुम्हारा ये वीरा ऐसा दाव खेलेगा कि सब सोसाइटी वाले बोलेंगे हमें होली खेलनी है। लेकिन कैसे? सोचो अगर गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़ा फिल्म स्टार होली खेलने के लिए आ जाए तो? फिल्म स्टार? सोचो उसके साथ एक क्रिकेट स्टार भी आ जाए तो? भाई क्रिकेट स्टार?
पॉसिबल है? कुछ साल पहले चांद पर जाना मुमकिन था? नहीं ना? फिर भी हम लोग चांद पर गए। बस उसी तरह दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या सुंदर, तुम चांद पर जाकर आए और मुझे बताया तक नहीं। क्या दया भाभी? मम्मी मामा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ। सचमुच में नहीं गए? अच्छा तो मैं बोर्ड पे लिख दूं? खुश खबर, एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार गोकुल धाम सोसाइटी में होली मनाने आएंगे। मेरे तो मानने में ही नहीं आ रहा। सुंदर भाई आप सच कह रहे हैं ना? अरे झूठ बोले कौवा काटे। ये सुंदर वीरा को किसी कौवे ने काटा? नहीं। हाँ, नहीं ना, फिर ये सच कह रहा है। सुंदर भैया बताइए ना कौन आने वाला है? अरे आप बोलो तो स्लम डॉग बिलियनर की पूरी टीम को भास्कर अवार्ड के साथ बुला दूं। नहीं, उतनी जरूरत नहीं है, पर हो सके तो आमिर खान को बुलाइए ना, मुझे बहुत पसंद है। सिंगिस किंग अक्की को बुलाएं? नहीं, वो WWE वाले ग्रेट खली को बुलाते हैं, बहुत मजा आएगा। क्यों गोली? अरे खली के साथ क्या यहाँ कुश्ती खेलेंगे हम लोग? नहीं वीरा, तुम्हें जो ठीक लगे ना उसको ही बुला। लेकिन बताओ तो सुंदर भाई कौन आने वाला है? जितनी जल्दी पता जो भी स्टार्स आने वाले होंगे उनके नाम में होलिका दहन की रात को बताऊंगा। लेकिन मम्मी इन्हें ये सब बताने से क्या फायदा? इन लोग थोड़ी होली खेलने वाले हैं। हाँ, ये तो सही कहा। सब लोग कुछ न कुछ काम तो कर ही रहे हैं। बबीता जी, आप तो कहीं बाहर जाने वाली है? जाने तो वाली थी, पर अगर हमारी सोसाइटी में इतनी अच्छी होली सेलिब्रेशन होने वाली है तो मैं प्लान्स कैंसिल कर सकती हूँ। मुझे होली इतनी पसंद है जितनी मेंढक को बारिश। मैं तो स्टार्स के साथ होली खेलूंगी। क्यों कोमल आंटी, आप तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आपका तो बाहर से घर खराब हो जाएगा ना। कम ऑन, होली तो साल में एक ही बार आती है ना, नॉट प्रॉब्लम, मैं साफ कर लूंगी। मेरी तो पहले भी ना नहीं थी। वी आर ऑलवेज रेडी। अरे लेकिन होली खेलेंगे कैसे? अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भिड़े भाई का है। अरे दया भाभी, उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उनको मना लूंगी। हाँ तो तेरा, हाँ हम होली मनाएंगे। सर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, आपको आता है तो आप ही लिखिए। क्या बच्चे आजकल के। माधवी एक कप चाय लाना। माधवी एक कप चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी। एक कप क्या 2 कप चाय मिलेगी, पर नीचे होटल में। क्या काय बोलतेस तू? घर में चाय क्यों नहीं मिल सकती? मेरा भी यही सवाल है कि होली हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं हो सकती? अभी होली का चाय के साथ क्या? मैंने कहा था ना माधवी, बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, और तुमने भी तो हाँ बोला था। तालियां भी बजाई थी। वो मैं बाबा वो क्या है, होली के दिन हमारी सोसाइटी में 2 बड़े स्टार आने वाले हैं, एक फिल्म स्टार और दूसरा क्रिकेट स्टार, और हमें भी उनके साथ होली मनानी है। अच्छा तो ये बात है। हाँ मान जाइए ना। नहीं अरे क्या, अब पूरी सोसाइटी तैयार हो गई है और हम लोग नहीं होंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, है ना? मैंने कह दिया ना कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो बस। अरे क्या बाबा प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। हाँ मान जाइए ना, प्लीज, सोनू के लिए तो मान जाइए। सब बच्चे आएंगे, प्लीज मान जाइए ना, हमें भी होली खेलनी, प्लीज हम मान जाइए। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और ये लो आपकी पेन।
कठिन है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये फिर से ऐलान करता हूं कि इस बार हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में होली मनाएंगे। नहीं भाई नहीं, कल आपने ऐलान किया था ना आत्माराम तुकाराम भिड़े भाई कि होली नहीं मनाएंगे, तो अभी नक्की हाँ भाई नहीं मनाएंगे। अरे क्या कह रहे हो जेठापरा, मुश्किल से तो होली मनाने को मिल गया। पार्टी शार्टी समझा के प्लीज अंकल प्लीज पापा। एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे बोलने दो। कल मैं जब भिड़ो को बोल रहा था कि होली मनाएंगे तो आप लोग तो इसके साथ हो गए थे, हैं? आपको तो बाहर गाँव जाने का था ना होली में। यार भाई क्या हुआ? और सोढ़ी रोशन ने मना किया होली मनाने से, तो मैं नहीं मनाऊंगा। और हाथी भाई आपका तो एक ग्राउंड फ्लोर का घर गंदा हो जाता है होली में, तो अभी अचानक क्या हुआ? होली मनाने को क्यों राजी हो गए? अरे लेकिन क्या है जेठालाल, मैंने कल बहुत सोचा और बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग का ठीक है जेठालाल, लेकिन हमें बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ अच्छा, मतलब बच्चों के लिए आप होली मनाने के लिए तैयार हो गए। बराबर बराबर, नहीं तो मना नहीं चाहिए। और वो जो आप बोल रहे थे कि बच्चों का एग्जाम है, तो वो एग्जाम तो आप दे के आएंगे तो चलेगा ना? बच्चे भले होली खेले। नहीं मतलब अरे चल, घड़ी घड़ी में कलर बदलने वाले काचिंडे। काचिंडे? गिरगिट गिरगिट है एक नंबर का ये। ए भाई ए जेठा, तू शांति रखना। अरे कल भले ने उसने ना बोला, लेकिन आज बोल रहा है ना कि होली मनाएंगे, तो भाई मनाएंगे बस। हाँ उसे बोलने दे। हाँ बोल भाई, भिंडी मास्टर क्या बोल रहा था? चाचा जी इतना ही कहना है कि इस बार हम लोग होली मना रहे हैं बस। और सबसे पहले ये डिसाइड करो कि होली का दहन के लिए लकड़ी लाना कौन कब जाएगा। और हाँ जल्दी बोलना, बाद में लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। हाँ भाई लकड़ी लेने कोई भी जाए, लेकिन लकड़ी थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। क्या आपने अब लकड़ा खाना भी शुरू कर दिया? अरे पागल हो गया है क्या सोडी? मैं अब लकड़े खाऊंगा? वो क्या है कि अपनी सोसाइटी में बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा क्रिकेटर आ रहा है, तो होली भी जरा बड़ी होनी चाहिए ना। और एक बात है, नाश्ते पानी का भी इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। क्यों? सही बात है ना? बात तो सही है हाथी भाई, लेकिन वो जो क्रिकेटर या फिल्म स्टार आ रहा है वो होली के दिन नहीं आ रहा है। जिस दिन हम रंगों से होली खेलेंगे ना, उस दिन वो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे 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 गिर गया बेटा, नींद आ रही है? घर में जाकर सो जाने बेटा है, इधर क्यों खाली ऐसा झोला ले रहे? अब सुनो भाई सब लोग, मैं क्या बोलता हूँ, ये होली का दहन में लकड़ों का उपयोग कम से कम होना चाहिए है। ज्यादातर उपयोग तो गोबर के ईंधन का ही होना चाहिए। चाचा जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें पेड़ को बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ को काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु फैलता है, और उसी वजह से आज हिमालय पिघल रहा है। अरे समुद्र में पानी बढ़ रहा है, एक दिन पूरी दुनिया डूब जाएगी, देखना। पूरी दुनिया डूब जाएगी? ओ मैनू तो तैरना भी नहीं आता यार। ओ मेरे घर का क्या होगा? मेरे गुग्गी का क्या होगा? सोडी साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले माले पे रहते हो ना। अरे हाँ यार, शुक्र है रब्बा। अरे सोडी, अगर हर एक इंसान एक एक पेड़ लगाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अरे ऐसी बात है तो मैं एक क्या 101 पेड़ लगाऊंगा पिड़े। चलो। हाँ हाँ चलो जेठालाल। किधर? पेड़ लगाने। अरे भाई मैं बापूजी को बोल रहा हूँ, चलो अभी घर जाके सोते हैं। चलो चलो सोते हैं। चल सोनू, चल चल चल। चलो चलो ओके, चलो बाय बाय। वाह वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे चाणक्य जैसा वीरा दिया है। तूने क्या दिमाग दौड़ाया है, पूरी सोसाइटी वाले होली खेलने के लिए तैयार हो गए। दया, हाँ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे इस चाणक्य को वापस भेज दो तक्षशिला, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी वालों को पता चलेगा ना कि कोई स्टार वार नहीं आने वाला है, तो नाम का भी सुंदर नहीं रहेगा। माय डियर जीजा जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई स्टार नहीं आएगा? कौन जानता कौन है तुझे, हैं? और रामायण में आने वाला बंदर भी तुझे पहचानते? माय डियर बनेवीलाल, आपको पता नहीं है आपका साला कौन है। भाई मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ मेरा साला कौन है, लेकिन ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले नहीं जानते हैं कि मेरा साला कितना टेढ़ा है। भले थोड़ा टेढ़ा है, पर मेरा सुंदर वीरा अच्छा वीरा है।
चलो चलो बहना, होलिका दहन का टाइम हो गया, चलो निकलते हैं। रुको रुको रुको, पहले ये सोने की चेन तो पहन लो। सोसाइटी वालों के सामने तुम्हारा वोट पड़ेगा। जल्दी। ये चेन देखी हुई लगती है। हाँ, आपकी है। कब निकाली तूने? रात को? अभी मैं क्या पहनूंगा दया? अरे आप तो रोज पहनते हैं, एक दिन इसको पहनने दीजिए ना। एक दिन गई अभी चेन मेरी। बहना व्हाइट गोल्ड में नहीं है? नहीं है भाई, व्हाइट गोल्ड में नहीं है। ले ले वापस, नहीं चाहिए उसको। ला ला ला। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, कोई बात। अरे हाँ सुंदर, तुम्हारे जीजा जी को 12 किंग न्यूज तो बता दे। 12 किंग न्यूज वो क्या है? पापा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बोलो भाई, क्या है ब्रेकिंग न्यूज? होली में 2 सुपरस्टार आने वाले हैं, पता है कौन है? नहीं बहना, अभी नहीं। होलिका दहन के समय पूरी सोसाइटी वालों को मैं ही बताऊंगा। अरे पर तुम तब बता देना, लेकिन अभी तुम्हारे जीजा जी को तो बताने दो ना। जीजा जी को स्पेशल है, सब लोगों को एक साथ में बताऊंगा, और वो भी मैं ही। चलो चलो, होलिका दहन का टाइम हो गया। चल चल टप्पू, आ जाओ जल्दी। हाँ भाई हाँ, चलो चलो जल्दी चलिए। वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सोसाइटी एक परिवार हो, है? अरे बच्चों, तुम्हें होलिका की कहानी पता है कि नहीं पता है? थोड़ी 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 दादाजी। अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को पूरी कहानी सुनाता हूँ। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसका एक बेटा था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करता था, पूजा करता था। लेकिन ये बात राक्षस हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से मना किया। लेकिन प्रहलाद नहीं माना, उसने भगवान विष्णु की भक्ति चालू रखी, पूजा चालू रखी। तब राक्षस हिरण्यकश्यप ने यह तय किया कि मैं प्रहलाद को मार दूंगा, और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे यह वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ गई। लेकिन बच्चों, भगवान की लीला देखो, हैं? प्रहलाद बच गया और होलिका जल के भस्म हो गई। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। प्रसाद के लिए देर हो रही है, चलिए होली जलाते हैं। चलो बच्चा, आओ आओ। चलिए चलिए। संभल के। हाँ भैया, बच्चों संभालना। हाँ चाचा जी लगाइए। आ जाओ बच्चों। एक मिनट, मैं ये पेड़ों को नहीं चलने दूंगा। अगर ये पेड़ जल गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लगता है आज मुआफ फिर पी कर आया है। या भाई या सोडी, या क्या धतिंग लगा रखा है तुमने भाई? तुम्हारी वजह से फिर हम सब मर्द लोग बदनाम होते हैं भाई। अरे जेठालाल, ये ग्लोबल वार्मिंग है यार। अगर तुमको होली जलानी है तो पहले मुझे जलाना होगा। अरे क्या? सुन मेरी बात, होली जलाने दे भाई। क्या अभी ये नया नाटक? नहीं, मुझको जलाना होगा। अब ये नहीं मान रहा है तो जलाओ भाई। जेठा भाई ये चुके उठ। होली होली की बात कर रहा हूँ, होली। अरे सोढ़ी, समझने की कोशिश कर भाई। पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा। और वो जो हरे भरे पेड़ अपन काटते हैं, जलाते हैं, उनसे होता है। अरे ये तो पेड़ की सूखी लकड़ियां हैं, इनको जलाने से क्या होगा? और हमारा धार्मिक त्योहार है भाई होली। क्या सोढ़ी तू भी? और तुमको बोला था ना अभी बहुत टाइम है भाई। वो 200-300 साल लग जाएंगे दुनिया को डूबने में। हाँ। अभी टाइम है, अभी चिंता मत करो। चलो चलो। वो पहले क्यों नहीं बताया यार? और चलो जी, चलो होली मनाओ।
सुंदर जी, अब तो बताइए कि कल हमारी होली सेलिब्रेशन में कौन कौन से सुपरस्टार्स आने वाले? आप सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि आपकी सोसाइटी गोकुल धाम में आप सब लोगों के साथ होली मनाने के लिए आ रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख। और उनके साथ आ रहे हैं मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर सचिन। शाहरुख और सचिन, सुंदर भाई आप सच कह रहे हैं ना? एकदम सच। आपको आपके कानों पे विश्वास करना होगा और 2009 की आपकी होली यादगार रहेगी। सीरियसली जेठालाल, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे साले साहब इतने पावरफुल है। काय का पावरफुल हो? पावर निकल दो, खाली फूल है फूल। या भाई जरा सोच समझ के फेंका फेंकी कर। तो क्या मुकेश अंबानी है जो तेरे कहने पे शाहरुख और सचिन आ जाएंगे तेरे होली खेलने के लिए? जीजा जी, होली तो एक बहाना है। दरअसल क्या है कि मैं एक हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। अभी 14 जनवरी को अहमदाबाद में बहुत बड़ा ग्लोबल समिट हुआ था। उसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे। उसमें से 2-4 मेरे पीछे पड़ गए थे कि एक अच्छी सी हिंदी फिल्म बना दो। और शाहरुख भी पीछे पड़ा था, तो मैं शाहरुख को लेके और सचिन को लेके एक हिंदी फिल्म बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि लगे आप दोनों को यहाँ बुला ही लेता हूँ। सुंदर जी, मुझे इस मूवी में चांस दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, तो आप सब लोग कल 9-10 बजे तैयार रहना। दोनों स्टार्स यहाँ आ जाएंगे। आप सब लोग तैयार रहना उनके साथ होली खेलने के लिए। आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। अरे सचिन तो मेरा पहला प्यार है। हाँ? हाँ? मतलब कितना प्यारा है ना वो। चलो, मैं तो चली तैयार होने। हाँ? अभी से क्यों? वो तो कल आने वाले हैं ना। हाँ? क्या वो? अरे अच्छा, संभालिए संभालिए। अभी से तैयार होने लगूंगी, तब जाकर कल तक तैयार हो जाऊंगी। अरे कोमल भाभी, किसकी बातों पे आप यकीन कर रहे हैं? ये फेंकू चंद नंबर 1 सुंदर की बातों पे। कैसी बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अरे हम लोगों ने पहले भी सुंदर पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन बाद में उसने वो सानंद वाले प्लाट में हम लोगों को पैसे कमा कर दिए थे। याद है ना तुमको? हाँ बिल्कुल समझ आया। करोड़ों में एक है मेरा वीरा। दया भाभी बस कीजिए, ये क्या वीरा वीरा लगा के रखा है? अरे सुंदर तो हीरा है, हीरा। दया तुम्हारी बात सही है, करोड़ों में एक है करोड़िया। ये अपनी जाल फैलाता है और तुम सब उसमें फंस जाते हो हमेशा। अच्छा, तो आप सब लोग कल तैयार रहना सचिन और शाहरुख के साथ होली खेलने।